अंजलि। आज ये बात बुधवार वाले दिन की बात है, परसों की सुबह की, जब मैं हर रोज़ मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी। कहाँ पे? मंदिर में, शिव मंदिर में। तो जो खुशी आंटी है उन्होंने मना कर दिया कि तू नहीं जाएगी। मुझे वहाँ तक जाने भी नहीं दिया, मंदिर तक बहुत दूर से रोक लिया कि तू नहीं जाएगी, वापस लो। उन्होंने कहा कि तू चमार है, तू नहीं जाएगी, तू पूजा नहीं करेगी। वो कौन सी जाति के इन्होंने रोका? हम उनकी जात का अपने पता नहीं। वही चलो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं घर आ गई। फिर मैंने मम्मी को बताया। तो फिर उनसे बात की तो सब जा रहे थे वहाँ पे, बस हमें ही रोका गया। सब वहाँ पे पूजा कर रहे थे। जब वो पूजा करने के लिए जा रहे थे तो ताला खोल रहे थे। फिर जब पूजा हो जाती थी फिर ताला बंद कर देते थे वो। खुशी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग हैं। खुशी कि तू नहीं जाएगी, तू चमार है, दूर से ही मुझे रोक दिया, नहीं जाएगी तू। काफ़ी सारे ही थे, कॉलोनी के सभी थे, सारी औरतें थी। और फिर बाद में हमारे घर भी आई थी वो, हमारे साथ लड़ रही थी वो। ये खड़े होकर लड़के गए हैं। हम उनको कह रहे थे उनको आज इसका आदमी मंदिर में जाओगा, हम सब पे आरोप जी अगर तुम मंदिर पर जाओगे ठाई सिताई पिटाई करेंगे, चलो कोई बात नहीं निमट गई। फिर क्या कराना ना, जाकर वहाँ से सांझ को भी लोगों को बात करके मीटिंग लगा के न छेतेंगे पिटेंगे। वहाँ से मंदिर के पास में रात को मीटिंग लगा रखी थी और हम गाड़ी दे रहे थे चमार। और फिर हमने सोचा मगर हम देख ले जाएगा किसे कह रहे क्या हो रहा है। और हमारा लोंडा भी और हम भी सब लपेट लिए, उन्होंने छेते पिटे हम। तुम्हारे क्यों नहीं जी, हमने तो कुछ नहीं करा, हम अपने आप ही जो कुछ करे देख कहने को तो कुछ भी कह लो, हम भी कह सको। हमारे पर आरोप ना तो लगाए जाना लगना, उन्हें चाहे कुछ बना लो हमारे लिए। पास कोई सब है वही बस बुध की कहा था नुका यहाँ तमो चमारो को आना नहीं। अच्छा हम मैं पता से पूजने गई एक दिन, मुझे नुका ना यहाँ पता से नहीं पूजना, ऐसा पूजा पे को अपने घर ले जाओ। पूजा पे अपने घर जाता सुना, ये इतने बड़े बड़े मंदिरों में दुनिया जा रही है, क्या न क्या चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई रोक रहा किसी को? रोकते ही आ रहे हैं। पिछले साल तो ये लोग रोकते आ रहे हैं, कभी गया गप्पा लड़ पड़ा, कभी गया गप्पा लड़ पड़ा। और तू यहाँ तो भाग जा। उनका कहना ये है कि तो जी अगर टेल लगी तो वो सबके लिए टेल बंद होनी चाहिए था ना, मतलब कि हमारे लिए यही सारे काम बंद हो रहे थे। हमारे लिए ताला बंद कर दो ये, और जब दूसरा आवा तो ताला खोल दो। क्या प्रूफ है इसका? ये सानी अच्छा क्या प्रूफ है? वीडियो बना रखी हम ना, और हम देख रहे हैं बस अपने घर पर भी आते जाते को, यहाँ कोई भी कैमरे में भी देख रहे। पूजा के लिए जब आप जाते हैं तो ताला बंद कर देते हैं? हाँ जी, ये चमारा दलित है, इन्हें तो पहले तो ही रोकते आ रहे दुनिया आ रही, ये कुछ नहीं है, इन्हें नहीं हम मंदिरों में घुसने देते। अच्छा मंदिर में क्या जी पता नहीं, वो तो ना पता। और हम कहते हैं देखो जी, जब हमारे इतनी मेरे पर लोग उंगली उठाओ तो फिर मेरे पर तो मंदिर में पैसे क्यों मांगे जा और कहीं वोट क्यों मांगे जा? तो फिर तो ना इन्होंने मांगे थे, इन्होंने जो नहीं आना। 1100 रुपये, फिर 50 रुपये जाली के मांगे थे इन्होंने वहाँ से, हम जाली लगवाओगे, हम रोक दिए। तो एक कर मेरे साथ हम जाने देना मंदिर पर, तो हम जाने देना नु कह रहे थे हम। और फिर हम कहा ना नुको जब तेरा पति जागा झाँकता फिर यो हम नुकोंगे और नुको आएंगे और इसका पति औरतों को देखने जाओ, औरतों का पीछा करो। भला हम काम, हम हमारा आदमी पर इतना टाइम है, वो तो काम करते फिर रहे हैं। वो तो मेरी पीठ ले रहा था, उनको नहीं जाने दे रहे, ना जा रहे, और मुझे धमका रहे थे उनको, तुम अंदर बैठो, जरूरी नहीं है जाना। जो दूसरा सर मेरा नाम बबलू है, मैं इस कॉलोनी में रहने वाला हूँ। और जो है ना मेरी लड़की जो है ना उस दिन 7:30 बजे करीब तैयार होकर नहा धो के अपना मंदिर में जाकर फिर ये कोचिंग जाती थी। उस दिन जैसे ही ये मंदिर के लिए गई तो उसे रास्ते में रोक दिया गया कि तू मंदिर नहीं जाएगी। कुछ उन्होंने बहाना बनाया, मतलब ये कि अभी वहाँ पे कार्य चल रहा है, टेल वगैरह लग रही है। तो ये खुशी है यहीं पे कोने पे रहती सर, मंदिर के सामने ही है ना उसका मकान है। हाँ उसके सामने मंदिर के सामने मकान है। और एक इधर फिर इसके साथ इधर अब हमारे मकान के बराबर में एक इधर है, ये मोहन जी है, उनकी पत्नियाँ सामने है, सैनी जी हैं, उधर जोनी है, अमित है। जोनी यहीं था, अमित तो है था जी, अमित ड्यूटी का आया था। बाकी उसकी पत्नी थी और उसकी मम्मी थी और सारे थे उधर के जो आए हुए थे यहाँ पर हमारे पास। रोकने वाली मेन खुशी थी, उसके बाद ये सारे के सारे रोक रहे थे इसको।
उसके हमने कुछ नहीं कहा, हमने समझ के चलो भाई आपको रोका गया? हमें ये क्या करोगे यार, इनको भाई हमें तो बहाना बनाया गया कि मंदिर में टाइल लग रही है अभी, इसलिए हम तो उस टाइम तो रुक गए। मैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब 10 साढ़े 10 बजे करीब मुझे पता लगा कि यहाँ को जो है ना औरतें पूजा करने के लिए जा रही मंदिर में, तो फिर मैंने जब वो जाके वापस आई तो सारी थी, जिसने मना करी वो भी थी और जो ये पड़ोसी भी थे सारे थे सैनी। तो मैंने उनसे पूछा नहीं कुछ, जब ये पूजा कर रही और हमारी लड़की को आपने क्यों रोका, तो इन्होंने कहा को तुम्हें नहीं हम जाने देंगे, अनु को तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम चमार गिट्टे हो, तुम मंदिर के लायक नहीं हो, तुम नहीं जाओगे वहाँ पे मंदिर में। तब मुझे ये सब जब पता लगा, जब मैंने उनको रोका, जब मैं इनसे बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई तुम अनु को मंदिर में, जब तुम ऐसा बोले तो फिर हमारे पास आते क्यों तुम पैसे लेने के लिए, ये करना वो करना, तब तो तुम हमारे पास आते हो और आज तुम हमें ऐसी बातें कह रहे हो। सर मैं तो ज़्यादातर बाहर रहता हूँ काम पे ही, तो हमारी जो घरवाली पूजा करने के लिए जाती रहती थी, तो इनको एक बार पहले खुशी ने ऐसे ही कहा कि तुम यहाँ से जो पूजा करके जाती हो, पूजा पर लेके जाओ यहाँ से, पहली बात तो तुम आया मत करो यहाँ पर। और इसे पूजा जो प्रसाद जो भी लेके गई थी मिष्ठान में, उसे कह रही इसको लेके जाओ वापिस। और सर आप पूजा जो दूसरा पक्ष पर क्या सर देखो, जब लठबाजी उनकी हो रही थी, लठ उनके पास थे, हमारे पास कोई लठ नहीं है सर, और हमें ही पीट रहे थे सारे, हमारे लड़कियों को पीटा, तो हमारे पास लठ नहीं तो हम कैसे सिर फोड़ देंगे। आपस में इतनी भीड़ थी कि उनके लठ किसका लग रहे थे उन्हें खुद नहीं पता। तो भाई मंदिर के सामने एक वो चाट वाले रहते हैं, वो लक्ष्मी भैया, उनके पास कैमरे लगे हुए थे भाई, और उसमें सब वीडियो है। सर मुझे ये कहती थी, मैंने इस पर ज़्यादा वो नहीं दिया ध्यान, नहीं तो मैं ज़रूर देता। मैं कहा चलो छोड़ो मंदिर की बात है, क्यों बेकार में तुम इसमें, क्योंकि मेरे पास भी सर इतना वो नहीं रहता कि मैं जो है ना इन कामों में घूमता रहूँ। इसकी दे चुके जी हम तहरीर, इसका मुकदमा हो गया जी, इसका मुकदमा चल रहा है। मेरा नाम नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा। महोदय, ये बुधवार की घटना है। सुबह ही दलित समाज है, हमारा चमार समाज है, उनकी एक लड़की जो है मंदिर में गई। मंदिर में जैसे ही गई तो उनको कुछ मनुवादी, कुछ जातिगत मानसिकता के लोगों ने पूजा करने से रोका। अगर इन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों रोका जा रहा है यहाँ पर, तो उन लोगों का कहना था कि आप चमार हो, गिट्टल हो और आपको यहाँ हम पूजा नहीं करने देंगे। और काफ़ी बार उन्होंने जो है इनका चढ़ापा भी वापस किया है, जैसा कि इन्होंने बताया अपने बयान में भी। मेरा यही अनुरोध है प्रशासन से भी कि इस मामले की जांच हो, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, मेरे पास, या मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें उस समाज की सारी महिलाएं पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका आरोप है कि इसमें टेल का काम चल रहा है उसमें, तो आप लोग वहाँ पूजा करने के लिए जा रहे हो, ठीक। और समाज का व्यक्ति अगर जाता है वहाँ पर, चमार समाज का व्यक्ति अगर वहाँ पूजा करने के लिए जा रहा है, आप टाइल का बहाना लेकर उनको गेट बंद कर रहे हो कि आप यहाँ से जाओ। तो ये कुछ जातिगत मानसिकता के लोगों के द्वारा समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। और कुछ यहाँ हिंदू संगठन के लोग कल आए, हिंदू संगठन के लोग यहाँ आए, उन्होंने इस क्षेत्र के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ आए। उन जिहादियों में कौन है? उन्होंने बडेडी का नाम लिया, बारापुर का नाम लिया, बोहरी का नाम लिया। यहाँ पर जो है एक विशेष समुदाय को, एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए इस क्षेत्र का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, जबकि यह मामला दलित समाज का है। एक जाति विशेष के द्वारा एक जाति विशेष को प्रताड़ित किया गया है। दलित समाज के व्यक्ति को, चमार समाज के व्यक्ति को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, मामला ये है। लेकिन हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की जो साजिश चली वो बहुत निंदनीय है। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ, जैसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, हमारी तरफ से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम एसएसपी महोदय से भी मिलेंगे। और मेरा यही मानना है कि ऐसे इस प्रकार के व्यक्तियों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि बताया गया कि इसे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया गया, ये मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं है। ये मामला इस मंदिर का है, क्योंकि इस मंदिर में हमारे समाज की लड़की गई, उसको रोका गया। तो यार जो इन दूसरे पक्ष के द्वारा जो तहरीर दी गई, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उस तहरीर में सुमित का नाम है, सिर्फ कोई मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम उसमें नहीं है, कोई विशेष धर्म के व्यक्ति का नाम उसमें नहीं है। बाहर के व्यक्तियों ने आकर, जो एक हिंदू संगठन के व्यक्तियों ने आकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया है, ये बहुत निंदनीय है।